Good morning students. Standard 5th subject maths, chapter number 10. ओके, प्रीवियस पीरियड में हमने ये चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम के सम्स सॉल्व किए थे, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल बातें बताई थी कि जैसे आप कोई शॉप में चीज़ लेने जाते हो और या 1, 2 या मोर देन आइटम्स आप लेने जाते हो, तो दुकान वाला पहले क्या करता है, आपने जितनी भी चीज़ ली है उसका एक लिस्ट बनाता है, थिंग्स का नाम और उसकी प्राइस, फिर उसके प्राइस का टोटलिंग करता है और फिर आप उसको जितने पैसे देते हो उसमें से वो उतने रुपीस कट करके आपको वापस देता है। ओके, अब देखो वर्ड प्रॉब्लम नंबर 5। उर्मीज हाइट इज 2 times द हाइट ऑफ नमो। उर्मी की हाइट नमो की हाइट से डबल है। 2 times मीन्स डबल। इफ नमोज हाइट इज 0.90 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ उर्मी? तो इसको हमने सॉल्व किया। नमोज हाइट इज 0.90 मीटर। उर्मीज हाइट इज 2 times द हाइट ऑफ नमो, देयरफॉर उर्मीज हाइट इज इक्वल टू 0.90 मीटर प्लस 0.90 मीटर। 2 times हमने किया क्योंकि डबल है। 3 times होता तो हम इसको 3 बार लेते हैं, तो हमारा टोटल आया 1.80 मीटर। फिर हमने आंसर का स्टेटमेंट लिखा, 1.80 मीटर इज द हाइट ऑफ उर्मी। ओके, नाउ वर्ड प्रॉब्लम नंबर 6। नंबर 6, वर्ड प्रॉब्लम नंबर 6। भारवी हैड ₹170। भारवी के पास 170 रुपीस थे। शी ब्रॉट शुगर ऑफ ₹38.50। उसमें से उसने 38 रुपीस 50 पैसे की शुगर परचेस की। चॉकलेट्स ऑफ ₹80, 80 रुपीस की चॉकलेट परचेस की। एंड बिस्किट्स ऑफ ₹45 रुपीस के बिस्किट्स परचेस किए। हाउ मच मनी इज शी लेफ्ट विथ? मैंने अभी आपको बताया कि आप टोटल रुपीस लेकर शॉप में जाते हो, फिर लिस्ट बनता है, आपने जो जो चीज़ें परचेस की उसकी जो प्राइस होती है उसको आपके टोटल रुपीस में से माइनस करते हैं, तो आपके पास कितने रुपीस बचते हैं वो आंसर हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे भारवी हैड ₹170। ओके, भारवी के पास ₹170 थे। अब उसने परचेस किया, वो हम लिखेंगे कि ₹38.50 का क्या लिया, शुगर। फिर ₹80 का उसने लिया, या पॉइंट करके 00 चॉकलेट्स।
और ₹45 की 0.00 लगा देंगे, उसने बिस्किट्स लिए। ओके, 38.50 की शुगर परचेस की, ₹80 की चॉकलेट ली और ₹45 के उसने बिस्किट्स परचेस किए। तो उसने टोटल 3 आइटम्स दुकान में से परचेस की, तो उसको टोटल कितने रुपए देने पड़ेंगे, पहले हम वो फाइंड कर लेंगे। 0 0 0 0 5 पॉइंट 163.50 रुपीज़ की आइटम्स उसने टोटली परचेस की। उसके पास कितने रुपए थे, 170 रुपीज़ उसके पास थे। ओके, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे, तो हम माइनस कर देंगे ₹170.00 शी हैड, उसमें से रुपीज़ कितने थे, 163.50 शी परचेज थिंग्स, चीज खरीदी उसने। तो माइनस करेंगे हम 10 9 9 6। ओके, 10 सॉरी यहाँ पर 10 होगा, यहाँ 0 5.9 में से 3 कट हुआ 6 0 0। तो आंसर आएगा हमारा ₹6.50 लेफ्ट विथ हर। उसके पास 6.5 रुपये बचे। ओके, उसके पास टोटल ₹170 थे, उसमें से उसने 3 चीज़ें परचेस की, शुगर, चॉकलेट एंड बिस्किट, जिसका टोटल प्राइस हुआ 163.50 रुपीज़। तो ये जो रुपीज़ है, तो शॉपकीपर 170 में से माइनस करके इतना उसे देगा, तो उसके पास ₹6.50 लेफ्ट रहेंगे। नाउ 7 नंबर। सेवन नंबर का सम है हमारा, द टेम्परेचर ऑफ Ahmedabad on Tuesday was degrees Celsius. ओके, हमारा क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ अहमदाबाद ऑन ट्यूसडे वॉज 37.8 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे को अहमदाबाद का टेम्परेचर था 37.8 डिग्री सेल्सियस, जो इट इंक्रीज्ड बाय 2.2 डिग्री सेल्सियस ऑन फ्राइडे, जो फ्राइडे को 2.2 डिग्री बढ़ गया। इंक्रीज मतलब बढ़ गया। देन व्हाट फाइंड द टेम्परेचर ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को कितना टेम्परेचर हुआ, तो ट्यूसडे को जो टेम्परेचर था उसमें ये जो इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर, उसको हम प्लस कर देंगे। ओके, तो हमें जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो मिल जाएगा।
और अगर यहाँ पर डिक्रीज होता तो हम उसको माइनस कर देते। The temperature on Tuesday कितना था? 37.8 डिग्री सेल्सियस। It increased कितना इंक्रीज हुआ? 2.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हम आंसर का स्टेटमेंट लिखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू 37.8 डिग्री सेल्सियस, जो बढ़ गया कितना? 2.2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। तो ये जो टेम्परेचर था उसको हमने प्लस कर दिया, तो जो 2.2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज टेम्परेचर है उसको हमने प्लस कर दिया, तो हमें फ्राइडे का टेम्परेचर मिल गया। तो हमारा आंसर है 40 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर ऑन फ्राइडे। अब हम नंबर 8 सॉल्व करेंगे। नंबर 8 It's very easy and interesting sum. Word problem number 8. The cost of one soap is rupees 15.50. एक सोप की प्राइस है रुपीज 15.50. What will be the cost of rupees 10 सोप? एक चीज का भाव दिया हो, ज्यादा का ढूंढना हो तो हमें करना है मल्टीप्लाई। तो अब हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे cost of one soap is equal to rupees 15.50. Therefore, cost of 10 soaps is equal to क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो 15.50 मल्टीप्लाई बाय 10। देखो ये डेसिमल वाला आ गया, तो बहुत इजीली मैं आपको ये सिखा दूँ। यहाँ पर पॉइंट कौन सी प्लेस पर है? 100 की प्लेस पर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 100। ओके, मल्टीप्लाई बाय 10। आपको यहाँ से डेसिमल निकाल देना है। ये डेसिमल वाला हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं कि यहाँ 100 की प्लेस पर डेसिमल है, पॉइंट है, तो पॉइंट निकाल दिया तो हमें डिनोमिनेटर में लिख दिया 100। अब हम इसकी कटिंग करेंगे 0 0 0 0, तो क्या आंसर आया? 155। ओके, तो हमारा आंसर का स्टेटमेंट आएगा द कॉस्ट ऑफ 10 soaps is rupees 155। 10 साबुन की प्राइस है रुपीज 155 की। 1 सोप की प्राइस थी रुपीज 15.50, तो 10 सोप्स की प्राइस है
मल्टीप्लाई करने का, यहाँ पर से डेसिमल निकाल दोगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 100, फिर 0 0 0 0 कट हो जाएंगे। अब न्यूमरेटर में क्या रहेगा 155। तो हमारा आंसर है द कॉस्ट ऑफ 10 soaps is rupees 155. Now number 9. The cost of one matchbox is rupees 0.50. ओके 0.50 रुपीज का एक मैच बॉक्स है। हाउ मैनी मैच बॉक्सेस कैन बी ब्रॉट फॉर रुपीज 7.50? तो 7.50 रुपीज है तो उसमें से कितने मैच बॉक्सेस हम लेंगे? तो इसका स्टेटमेंट हम इस तरह से लिखेंगे कि रुपीज 0.50 one matchbox, therefore rupees 7.50 is equal to क्वेश्चन मार्क। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम और ये आएगा डिनोमिनेटर में। ओके अब यहाँ सामने सामने दोनों में 100 के पॉइंट है तो वो निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा 750 अपॉन 50। ये यहाँ भी 100 है डेसिमल में, यहाँ भी 100 है तो 100 कट हो जाएंगे। अब 0 0 कट 15 5 जा 75 तो हमारा आंसर आएगा 15 मैच बॉक्सेस कैन बी ब्रॉट और रुपीज 7.50। ओके 7.50 रुपीज के वो 15 मैच बॉक्सेस परचेस कर पाएगा। नाउ नंबर 10। नंबर 10 का वर्ड प्रॉब्लम अब हम देखेंगे। बड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है ये। संजय वॉन्ट्स टू बाय
last word problem of our lesson. Sanjay wants to buy a toy plane for ₹90. संजय को एक 90 रुपीज़ का टॉय प्लेन पसंद आ गया और वो उसे परचेज करना था। अब उसके पास कितने पैसे थे वो हम देखेंगे। ही हैज़ अ नोट ऑफ 50 रुपीज़, 50 रुपये की एक नोट थी, मतलब 50 रुपीज़ थे। 3 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़, मतलब 3 5 15 रुपीज़ थे। 5 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़, मतलब 2 5 10 रुपीज़ थे। 8 कॉइन्स ऑफ ₹1, मतलब 8 1 8 रुपीज़ थे। एंड 10 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, मतलब कितने थे? 50 पैसे के 10 कॉइन, मतलब 5 रुपीज़। ओके, 5 रुपीज़ थे। तो हाउ मच मोर मनी विल ही नीड? ओके, हाउ मच मोर मनी विल ही नीड? तो उसको जो 90 रुपीज़ का प्लेन था उसे परचेज करने के लिए कितने ज़्यादा रुपये चाहिए? तो पहले हम उसके पास टोटल कितने पैसे हैं वो देख लें। ओके, तो हमें पता चलेगा कि उसके पास कितने रुपीज़ हैं। तो 90 के लिए इतने कम हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, तो पहले हम इस तरह कैसे लिखेंगे? संजय हैज़, ओके, क्या था उसके पास? और नोट ऑफ 50 रुपीज़, मतलब 50 रुपीज़ थे उसके पास, 50 रुपीज़। ओके, फिर क्या था? 3 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़, तो 3 5 15 रुपीज़ हो गए। ओके, 3 इंटू 5 करेंगे, 3 5 15 रुपीज़ हो गए। फिर क्या था? 5 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़, 5 2 10 रुपीज़। अब क्या था? 8 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़, 8 1 8, 0 8 लिख देंगे हम। अब क्या था? 10 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, तो इसके हाफ हो जाएंगे, 5 रुपीज़ हो जाएंगे, क्योंकि 2 50 पैसे मिलकर 1 रुपीज़ होता है। तो 10 कॉइन थे तो 50 पैसे के, तो कितने हो गए? 5 रुपीज़, 0 5 रुपीज़। अब हम ये सब का टोटल कर लेंगे। ओके, 88 रुपीज़ उसके पास है। ओके, और टॉय प्लेन की प्राइस है 90 रुपीज़। अब सिंपल आप हिसाब लगाओ, आपके पास 88 रुपीज़ है, दुकान वाला कहता है कि ये चीज़ 90 रुपीज़ की है, तो आपके पास कितने रुपीज़ कम है? 90 माइनस 88 करेंगे। ओके, टॉय प्लेन था ₹90, ही हैड ₹88, माइनस करेंगे तो 2 रुपीज़। ओके, अब हम आंसर का स्टेटमेंट लिखेंगे। ही नीड 2 रुपीज़, ₹2, तो ऐसे रुपीज़ लिखना है। ओके, एकदम इंटरेस्टिंग और इजी सम है। फिर से हम ये पूरा सम समझ लेते हैं। ओके, संजय वॉन्ट्स टू बाय अ टॉय प्लेन फॉर ₹90। संजय को 90 रुपीज़ का एक टॉय प्लेन बहुत पसंद आ गया, तो उसको वो परचेस करना है। तो 90 रुपीज़ हो गए तो ही शॉपकीपर हमें वो प्लेन देगा। तो कोई भी चीज़ के सफिशिएंट अमाउंट अगर हमारे पास होगी तभी हमें वो चीज़ मिल सकती है। अब संजय के पास ये थोड़ा चेंज इस तरह के थे, थोड़े छुट्टे पैसे ही थे, तो सबको मिलाकर कितने पैसे हुए तो उसका हिसाब लगाया, तो 2 रुपीज़ उसके पास अभी भी कम है। 90 रुपीज़ होने के लिए उसके पास अभी भी 2 रुपीज़ कम पड़ रहे हैं, तो वो टॉय प्लेन खरीद पाएगा
नहीं, वो नहीं परचेज कर पाएगा। जितनी भी अमाउंट हो कोई भी आइटम की, अगर उतने पैसे हमारे पास हो तो ही हम वो चीज़ परचेज कर सकते हैं। ओके, अब हमने ये कैलकुलेशन किया कि ये जो छुट्टे पैसे थे, कुछ नोट थी, कुछ कॉइन थे, तो टोटल मिलाकर कितने रुपीस हुए। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले उसके पास था नोट ऑफ ₹50 की, और नोट ऑफ 50 रुपीज़। तो 50 वन जा मतलब 1, 50 वन जा 50 रुपीज़। फिर 3 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ मतलब 3 5 जा 15 रुपीज़ हो गए। फिर 5 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़ मतलब 5 2 जा 10 रुपीज़ हो गए। 8 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज़ मतलब 8 1 जा 8 रुपीज़ हो गए। 10 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा मतलब 50 पैसे के 10 कॉइन है तो 5 रुपये हो गए, ₹5। ये सबका प्लस किया तो आया 88। तो 90 में से 88 को माइनस किया तो 2 रुपीज़। तो हमारा आंसर है ही नीड 2 रुपीज़। ओके, तो आज हमारा यहाँ पर लेसन 10 यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पीरियड में हम ये लेसन के मल्टीप्लाई के सम्स, ओके, मल्टीप्लाई और डिवीजन के सम्स की प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन डू रिवीजन ऑफ ऑल दिस वर्क। थैंक यू।